नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊँगा, आज ट्रेडिंग डे का डे 8 है और हमने कितने ट्रेड लिए, कितने प्रॉफ़िट किए, कितने लॉस किए, ये सब चीज़ आपको बताऊँगा और क्या एनालिसिस थी हमारी, किस बेसिस पर हमने ट्रेड लिया है और हमारी एनालिसिस कितनी सही होती है और कितनी गलत होती है, ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगी, है ना? तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको हर एक एनालिसिस का कॉन्सेप्ट समझ में आए, है ना? तो देखते हैं, चलिए 4 आवर टाइम फ्रेम में हमने क्या देखा था? देखिए, यहाँ पास 4 आवर टाइम फ्रेम में हमने देखा कि यहाँ पास 2 बार मार्केट पहले से ही ट्रैप किया था। पहले से यहाँ पास एक बार ट्रैप किया, दूसरी बार ट्रैप किया और डाउन साइड आके यहाँ पास से ये वाले एरिया से स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है? और यहाँ पास से फिर से एक रिजेक्शन कैंडल बना, इवनिंग स्टार कैंडल बना है यहाँ पास, तो या इसका लो भी ब्रेक हुआ। तो हमारा एनालिसिस था कि डाउन साइड जाएगा मार्केट इस एरिया तक के लिए। तो हमारा टोटली एनालिसिस था कि डाउन साइड का, है ना? 4 आवर टाइम फ्रेम में और यहाँ पास ये ट्रैप भी कवर करने आ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अप साइड चला गया, ठीक है? अब यहाँ पास हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं। हमारा जो एनालिसिस होता है 15 मिनट और 4 आवर का कॉम्बिनेशन में होता है और 1 आवर 5 मिनट के कॉम्बिनेशन में होता है, ठीक है? यही चीज़ हम एनालिसिस करके ट्रेड लेते हैं। फिर इसके बाद आप देखना 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है? 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको ये दिख रहा होगा कि मार्केट में कहीं पास भी ट्रैप नहीं किया है। मार्केट में सिर्फ ये वाला ट्रैप किया था और यहाँ पास ये कवर अप दे दिया और ऊपर कोई सा भी ट्रैप कैंडल नहीं बना, इसलिए मैं सोचा कि डाउन ये और यहाँ पास देखना कि ये पूरे सेलर एक्टिव हैं। मतलब यहाँ पास बहुत बड़े-बड़े सेलर एक्टिव हैं। अगर यहाँ पास कहीं पास से भी ये वाला एरिया से रिजेक्शन लेता है अगर मार्केट, तो हम डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते थे, है ना? तो अपन डाउन साइड का ही प्लान किए हैं ट्रेड और 1 मिनट टाइम फ्रेम में हमने ट्रेड प्लान किया है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा था हमें मार्केट में, ये वाला एक ट्रेंड लाइन दिख रहा था 15 मिनट टाइम फ्रेम में, यहाँ पास ये एक ट्रेंड लाइन। अगर इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग अगर बेयरिश कैंडल कोई सा बनता तब हम ट्रेड लेते। इधर से एक रिजेक्शन एरिया भी है, रेजिस्टेंस एरिया 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पास बनता तब हम ट्रेड लेते, ठीक है? डाउन साइड के लिए और वैसा ही हुआ देखो। हमको क्या दिखा, ये इवनिंग स्टार कैंडल बना और इसका स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल के हाई का था, ठीक है? इस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस था और लो ब्रेक होते ही अपन लोग क्या किए, ट्रेड बनाए। यहाँ पास लो ब्रेक होते ही ट्रेड बनाए और लगभग हमको $3-4 के लगभग यहाँ पास प्रॉफिट भी दिखा और थोड़ी देर में ही ये स्ट्रगल कैंडल बना के ये अपसाइड जाकर हमारे स्टॉप लॉस यहाँ पास हिट कर दिया, ठीक है? हमने ट्रेल करके ये इस कैंडल के बॉडी के हाई तक का ट्रेल कर दिया, तो यहाँ पास स्टॉप लॉस हमारा हिट कर दिया, ठीक है? फिर इसके बाद आप यहाँ पर देखना कि मार्केट में फिर से एक ये वाला रेजिस्टेंस एरिया है, जो ये वाला एक रेजिस्टेंस एरिया, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया 15 मिनट में सभी रेजिस्टेंस एरिया थे। आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पास 15 मिनट टाइम फ्रेम देखो, ये वाला एक रेजिस्टेंस एरिया था। यहाँ पास ये रेजिस्टेंस एरिया, ये रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पास सब बुलिश कैंडल बने हुए थे। यहाँ से रिजेक्शन भी ले सकता था मार्केट, ठीक है? तो बार-बार यहाँ पास रिजेक्शन ले रहा था मार्केट, इसलिए मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड बनाया हूँ और 1 मिनट टाइम फ्रेम में फिर से अपन एक बेयरिश कैंडल पर ट्रेड प्लान किए। 4 ट्रेड लिए हैं अपन लोग। यहाँ पास देखो, ये एक फिर से एक बेयरिश हरामी कैंडल बना, हमने फिर से ट्रेड बनाया, फिर से हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ये देखो यहाँ पास, ये वाले एरिया में, ये बेयरिश हरामी कैंडल बना, स्टॉप लॉस हमारा फिर से हिट हो गया, ठीक है? और फिर यहाँ पास आप देखना, फिर यहाँ पास एक बेयरिश कैंडल बना, यह बेयरिश इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना, फिर से हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, हमारे अकॉर्डिंग एनालिसिस नहीं चल रही है, हम लोग 3 बार ट्रेड लिए, तीनों बार में हमारे स्टॉप लॉस हिट हुआ और चौथी बार भी अपन क्या किए, ये एक एरिया था रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ पास क्या बन रहा था कैंडल, फिर से ये एक बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बना था, बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल, इसका लो ब्रेक होते ही हमने ट्रेड लिया और हमारा स्टॉप लॉस फिर से हिट हुआ, हमने ट्रेड एग्जिट कर दिया और ट्रेडिंग का जो पैनल था वो बंद कर दिया। मतलब इसके आगे अपन ट्रेड नहीं लेंगे, हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड था वो खराब हो जाता अगर इससे ज़्यादा ट्रेड लेते तो, ठीक है? और देखो यहाँ पास फिर से एक बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बना और ये लगभग यहाँ पास क्या हुआ, लगभग यहाँ पास कितने डॉलर का प्रॉफिट आ रहा था, यहाँ पास $14 के लगभग प्रॉफिट आया और यहाँ पास कितने 4 साढ़े $4 के लगभग का यहाँ पास स्टॉप लॉस हमको मिलता है, ठीक है? तो देखो फ्रेंड्स यार, मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन था, अगर अपन को एक भी अगर प्रॉफ़िट मिलता, अगर ये देखो $11 के लगभग 1:4 का टारगेट, 1:12 टारगेट, 1:12 का टारगेट, मतलब यहाँ पास मेरे सभी टारगेट बड़े-बड़े थे और जो भी स्टॉप लॉस मैंने दिए हैं वो बहुत अच्छे दिए हैं, मतलब कोई भी खराब एरिया नहीं था। अपन लोग अपने नेसेसन के अकॉर्डिंग ट्रेड लिए हैं। देखो अब मैं एक चीज़ सीख गया हूँ मार्केट से, ये कि हम कोई कुछ भी ट्रेड अपने अकॉर्डिंग लेते हैं तो उसको पूरा होल्ड किया जाता है। अगर बीच में कट कर दोगे तो मेरे जैसे हाल होगा। मैं 4 ट्रेड 4 पिछले 4-5 दिन से जितने भी ट्रेड ले रहा हूँ, मेरे को कई ट्रेड मिले जिसमें मैं होल्ड नहीं कर पाया। मेरे को 20-20, 30-30 डॉलर के ट्रेड मिले लेकिन मैं होल्ड नहीं कर पाया, $5-6, $10 ऐसे बुक कर पाया, ठीक है? तो इस वजह से मेरा रिस्क रिवॉर्ड इस बार बिगड़ गया है, लेकिन आने वाले समय में अब मैं अपना ध्यान रखूँगा, अपने ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करूँगा और जो भी प्रॉफ़िट होगा, प्रॉफ़िट लॉस होगा वो आपको दिखाऊँगा। और देखो, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पास हमको दिख रहा है 1.27, 1.48, 2.34 और 1.57 के लगभग लॉस हुआ है। तीनों चारों ट्रेड में हमारा कितना 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 6 साढ़े $6 के लगभग हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है।
हम लोग क्या किए हैं, $6.5 का लॉस करते हैं, $7 कमाते हैं, इसलिए हमारा ट्रेडिंग कैपिटल आगे नहीं बढ़ पा रहा। अब लेकिन आगे से ध्यान रखेंगे अपन लोग, हमारा जो भी स्टॉप लॉस होगा, जो भी टारगेट होगा उसके लिए वेट करेंगे, ठीक है? तो फ्रेंड्स यही वीडियो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि छोटे पैसे से हम लोग क्या ट्रेड कर सकते हैं। देखो अभी मैं 8 दिन ट्रेड किया हूँ, मेरा अभी $125 के लगभग उतना ही है। मतलब मैं 8 दिन ट्रेड कर भी लिया लेकिन मेरा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन है, मैं अभी लॉस में नहीं हूँ, है ना? $125 से $125 में ही हूँ। लेकिन अब जो ट्रेड करूँगा मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ ट्रेड करूँगा, यही चीज़ होता है ट्रेडिंग में। जितना आप ट्रेड लोगे, जितना मार्केट को समय दोगे, उससे आपको क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा और आप हर एक ट्रेड में क्या प्रॉफ़िटेबल हो सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो अनुभव के जो भी एक्सपीरियंस आपका होता है, उसके वजह से आप अपने ट्रेड को अच्छा कर सकते हो। हर एक ट्रेड में तो प्रॉफ़िटेबल नहीं हो सकते, लेकिन जो है कि आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो मार्केट की, है ना? देखो यहाँ पास से फिर से क्या हुआ है, 4 आवर टाइम फ्रेम में आप नोटिस करना, कि यहाँ से एक बेयरिश कैंडल बन बन रहा है और अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप नोटिस करना यहाँ पर 15 मिनट के एरिया में ये एक रिजेक्शन कैंडल है ना? ये वाला एक रिजेक्शन कैंडल है। यहाँ ऊपर से ये एरिया यहाँ से रेजिस्टेंस एरिया है। तो अपन क्या किए हैं, यहाँ से अगर बेयरिश कैंडल अगर बनता है तो अपन क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पास अब 2 बार ट्रैप कर चुका है मार्केट। ये वाला एरिया ट्रैप किया है, 1 मिनट, ये वाला एरिया ट्रैप किया है, दूसरी बार ये वाला एरिया ट्रैप किया है, ठीक है? और ऊपर से जो भी कैंडल बन रहे हैं, ऊपर से जो भी कैंडल बने, यहाँ पास से अपन लो ब्रेक होते ही अपन क्या करते, एंट्री बनाते और लगभग अपना ट्रेड के अकॉर्डिंग होल्ड करते। अब 1 मिनट टाइम देखो, हमारे एनालिसिस हर टाइम सही नहीं होते, लेकिन बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि जब भी सही होते हैं हमको बड़े टारगेट दे के जाते हैं। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम होल्ड कर पा रहे हैं ट्रेड को या नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। तो देखो ये वाले कैंडल पर अगर अपन ट्रेड भी प्लान कर भी लेते, ये इवनिंग स्टार कैंडल है, तो अपन को 15 मिनट के अकॉर्डिंग कितना बड़ा टारगेट हमको मिलके दे के जाता और अभी भी हमारा ट्रेड चल ही रहा होता। क्यों? देखो यहाँ पास तक के लिए टारगेट दे के जाता, ये वाले एरिया तक के लिए। इसी को कहता हूँ कि मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ वो गलत नहीं, हमारे एनालिसिस कभी गलत नहीं होती, हम गलत होते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि हमारा माइंडसेट गलत होता है। इसलिए अपन को अपने स्ट्रैटेजीज़ के अकॉर्डिंग बने रहना है फ्रेंड्स। ठीक है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। आने वाली वीडियो में और भी एनालिसिस अपने वीडियो को डालूँगा। इस सीरीज़ में आप जॉइन किए रहिएगा और अगर आपको पसंद आ रही है ये सीरीज़ तो आप लाइक कर देना। देखो यार मैं रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ। पूरा जो भी है मैं अपना P&L साफ-साफ दिखा रहा हूँ। कुछ भी मैं अपना प्रॉफ़िट का P&L या फिर लॉस का P&L नहीं दिखा रहा हूँ। जो भी हो रहा है मैं सब दिखा रहा हूँ। है ना? तो इस वजह से आपको साथ देना होगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो आज की वीडियो में बस इतना